नमस्कार दोस्तों, राशि चक्र चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सितंबर 2023 का मासिक राशिफल के बारे में जानने वाले हैं और राशि है कर्क। चंद्र राशि के 10वें भाव में बृहस्पति के गोचर के परिणाम स्वरूप इन जातकों को नौकरी में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर बृहस्पति 10वें भाव में प्रतिकूल स्थिति में मौजूद है। वही 8वें भाव में शनि की मौजूदगी के कारण जातक को करियर के क्षेत्र में सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि महीने के दौरान नौकरी में दबाव बढ़ सकता है। 10वें भाव में बृहस्पति की मौजूदगी के परिणाम स्वरूप जातक अच्छी नौकरी पाने के लिए मौजूदा नौकरी में बदलाव करने का विचार बना सकता है। इस माह करियर में आपको कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वही यात्रा के दौरान पैसों के मामले में नुकसान उठाना पड़ सकता है। 8वें भाव में शनि की स्थिति रिश्तों में परेशानियां उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि शनि 7वें भाव का स्वामी है और इसकी प्रतिकूल स्थिति पार्टनरशिप में भी समस्या पैदा कर सकती है। 4थे भाव में केतु विराजमान है, जिसके कारण परिवार में सदस्यों के बीच संपत्ति विवाद को लेकर भी परेशानियां पैदा हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो जातक को इस महीने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए समय समय पर योगाभ्यास, ध्यान और एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, ताकि आप अपने आप को चुस्त दुरुस्त और फिट बनाए रख सके। शुक्र, जो कि प्रेम का ग्रह है, वह वक्री अवस्था में पहले भाव में बैठे हैं। 8 सितंबर 23 के दौरान अस्त हो जाएंगे और फिर 18 सितंबर 23 को दोबारा उदय हो जाएंगे। बुध, जो कि बुद्धि का ग्रह है, वह 24 सितंबर 23 के दौरान वक्री गति में आ जाएंगे। मंगल 5वें और 10वें भाव के स्वामी के रूप में तीसरे भाव में 18 सितंबर तक मौजूद रहेंगे। ग्रहों की इस स्थिति के कारण जातकों को इस माह अधिक खर्च परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिए भी यह समय कुछ खास फलदायी प्रतीत नहीं हो रहा है। परिवार के सदस्यों और अपने पार्टनर के साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन 5वें और 10वें भाव के स्वामी के रूप में मंगल की मौजूदगी से परिवार में सुख शांति बनी रह सकती है और आर्थिक जीवन में भी लाभ दे सकती है। मंगल की अनुकूल स्थिति के कारण करियर के क्षेत्र में भी जातकों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। करियर के लिहाज से जातकों को बाहर यात्रा भी करना पड़ सकता है, जो फलदायी साबित हो सकती है। करियर की दृष्टि से देखा जाए तो करियर के क्षेत्र में जातक को काम के दबाव और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस माह बृहस्पति चंद्र राशि 10वें भाव में बैठे हैं। 8वें भाव के स्वामी के रूप में शनि 8वें भाव में स्थित है और यह स्थिति नौकरी के क्षेत्र में जातकों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में बाधाएं पैदा कर सकती है। कुछ जातक नौकरी खोने की संभावना या अच्छी नौकरी पाने के लिए नौकरी में बदलाव करने का भी विचार कर सकते हैं। 10वें भाव के स्वामी के रूप में मंगल तीसरे भाव में अनुकूल स्थिति में मौजूद है, जिसके परिणाम स्वरूप जातक अच्छी नौकरी की चाहत के लिए नौकरी में बदलाव कर सकते हैं। वही जो जातक प्रमोशन या अन्य लाभ की उम्मीद कर रहे हैं, उनके लिए भी यह बेहतर समय हो सकता है। अगर आप व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो यह माह आपके लिए अधिक आशाजनक नहीं हो सकता है। जातक को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। इन जातकों के लिए यह बेहतर हो सकता है कि वे अपने करियर में एक समान कार्य से जुड़े रहे, ताकि अच्छे परिणाम संभव मिल सके। आपको सलाह दी जाती है कि इस माह के दौरान कोई भी नए व्यवसाय की योजना न बनाएं, क्योंकि अत्यधिक लाभ मिलने की संभावना कम है। आर्थिक जीवन में जातक को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस माह 8वें भाव में शनि, 10वें भाव में बृहस्पति और राहु की प्रतिकूल स्थिति बन रही है। 10वें भाव में बृहस्पति की मौजूदगी के परिणाम स्वरूप जातकों की ज़रूरतों की वजह से
अनचाहे खर्चे बढ़ सकते हैं। साथ ही नौकरी में बदलाव के कारण आर्थिक जीवन गड़बड़ा सकता है। ग्रहों की इस स्थिति के फलस्वरूप जातकों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ सकता है। साथ ही जातक अपने व्यवसाय को सुविधाजनक तरीके से व्यवस्थित करने में सक्षम नहीं हो सकता है। वही जातक इस माह के दौरान लाभ भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन बराबर से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। शनि के 8वें भाव में मौजूदगी के कारण ज़्यादा लाभ कमाने की अपेक्षा असफल हो सकती है। आपको इस माह के लिए यह सलाह दी जाती है कि अगर आप व्यापार के क्षेत्र में नई योजना बनाने का विचार कर रहे हैं तो यह फैसला आपके लिए लाभप्रद कम ही हो सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो इस माह चौथे भाव में केतु की मौजूदगी के कारण जातक को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुख सुविधाओं की कमी महसूस हो सकती है। प्रेम व वैवाहिक जीवन की बात करें तो प्रेम और वैवाहिक जीवन में कर्क राशि के जातकों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस माह शनि सातवें भाव के स्वामी के रूप में 8वें भाव में प्रतिकूल स्थिति में मौजूद है और बृहस्पति 10वें भाव में बैठे हैं। शनि की इस स्थिति के चलते जातकों को प्रेम जीवन में असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन 5वें भाव के स्वामी के रूप में मंगल 3रे भाव में बैठे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पार्टनर के साथ बेहतर सामंजस्य बनाए रख सकता है और बातचीत में भी मधुरता आ सकती है। इस माह शादीशुदा जातकों को अपने रिश्ते में संतुष्टि महसूस हो सकती है। शुक्र, जो कि प्रेम का ग्रह है, इस माह के दौरान वक्री अवस्था में पहले भाव में है। यह 8 सितंबर 23 तक अस्त यानी कमज़ोर स्थिति में होंगे और 18 सितंबर 23 से फिर उदय होंगे। 18 सितंबर के बाद जब शुक्र उदय होंगे तब से लेकर इस माह तक आपको अपने प्रेम और वैवाहिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस माह 8वें भाव में शनि की प्रतिकूल स्थिति में मौजूद है, जिसके कारण कर्क राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन में अशांति का थोड़ा बहुत वातावरण बना रह सकता है। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य की कमी महसूस हो सकती है। चंद्र राशि के 4थे भाव में केतु की मौजूदगी के परिणाम स्वरूप परिवार से खुशी गायब हो सकती है। वहीं 10वें भाव में बृहस्पति की स्थिति परिवार के सदस्यों के बीच अहंकार की समस्या पैदा कर सकती है। 10वें भाव में बृहस्पति की मौजूदगी परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद हो सकता है और यह मतभेद लड़ाई झगड़े का रूप भी ले सकते हैं। रिश्ते में अहंकार की भावना पैदा हो सकती है। शुक्र, जो कि प्रेम का ग्रह है, इस माह के दौरान वक्री अवस्था में पहले भाव में है। यह 8 सितंबर 23 तक अस्त यानी कमज़ोर स्थिति में होंगे और 18 सितंबर 23 से फिर उदय होंगे। शुक्र की इस स्थिति के फलस्वरूप परिवार के सदस्यों के बीच बेहतर सामंजस्य बैठाना मुश्किल हो सकता है। इस महीने का उपाय है रोजाना 108 बार ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।